चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। और चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें एक एक डेवलपमेंट अच्छे से स्टडी करना है। बेस हमने बना लिया था। आज हम सबसे पहला स्टडी करने जा रहे हैं शारीरिक, बोलो, विकास, ठीक है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, बोलो। मैंने कहा आपको फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको कहा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता होता किस डेवलपमेंट में क्या याद करना है। बात समझ ना, कहाँ पर ध्यान देना, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन पूरा उसी हिसाब से स्टडी करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं शारीरिक विकास का मतलब, मैं इसमें लंबाई की बात करूंगा, वजन की बात करूंगा, हड्डियों की संख्या की बात करूंगा, मांसपेशियों के भार की बात करूंगा, हार्ट बीट की बात करूंगा, बोलो हमारे ब्रेन के वजन, ब्रेन का आकार, उसकी बात करूंगा। यही होगा बोलो शारीरिक विकास। और समझे समझे बोलो, हर एक विकास में अपने नाम का अकॉर्डिंग बातें होगी। तो यहाँ पर शारीरिक विकास में पूरा कंपेरेटिवली स्टडी करा रहा हूँ। बोलो ध्यान देना, इधर लिख रहा हूँ मैं, बोलो पॉइंट्स, ओके, यानी करेक्टर, बात समझो ना, प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बोलो, मैंने कहा शेषवा अवस्था, ठीक है। शेषवा अवस्था मतलब मैंने पहले ही कहा इन्फेंसी पीरियड या स्टेज, ओके। उसके बाद इधर चलेगा हमारा, ठीक है, बोलो क्या चलेगा यहाँ पर हमारा, बोलो बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब क्या, चाइल्डहुड, ठीक है, स्टेज, ओके। और इधर हमारा चलेगा किशोरावस्था, ठीक है, किशोरा अवस्था। बस आप 15-20 मिनट इधर ध्यान देना। बोलो एडोलसेंस, ठीक है। अच्छा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एज ग्रुप इसका 0 to 5 ईयर, क्लियर, ताकि हमारे माइंड में रहे। इसका क्या बताया मैंने, बोलो 6 to 12 ईयर, क्लियर। और यहाँ पर बोलो 13 to 18 ईयर। ये तो माइंड में रहना ही चाहिए ताकि हम अच्छे से चीज़ें सोच सकें, क्लियर, ओके। अब अपन 1 by 1 करके लेते हैं, क्या याद किस में रखना है। जैसे मैंने कहा नंबर 1 में लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा लेंथ को लेके लेता हूँ, लंबाई, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है हमें केवल और केवल बच्चा जब जन्मता है, एट बर्थ, उस समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है ये पता होना चाहिए। बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बोलो किसी एग्ज़ाम में पास होना है और आपने मन ही मन में रिजल्ट आने वाला है और भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, तो मिनिमम आप कितना प्रसाद चढ़ाने का सोचते हो वर्तमान के हिसाब से? 51 रुपये का। और 5-10 रुपये का तो जमाना चला गया ना, वो तो भिखारी भी नहीं लेता है। बोलो मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा शुरुआत करनी है अपने को किसकी, बोलो लंबाई की। अब बस सुनना, आधा घंटा मैं सारी विकास कैसे आपको याद कराता हूँ, क्लियर। मतलब जो डाटा होते हैं उनको भी दिमाग में रखने का एक तरीका होना चाहिए। क्या बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे का जब बर्थ होता है, बोलो मैं ऐसे लिखूंगा आप समझ जाओगे, एट बर्थ मतलब जन्म के समय, जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है मैंने लिखा 51 सेंटीमीटर। अगर किसी को 50 पसंद है वो भी लिख सकता है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा थोड़ी है बच्चा निकलो एग्जैक्ट 51 ना 49 ना 50। अरे बोलो मैं तो आपको एक रेंज बता, इसका मतलब इनमें कभी परेशान नहीं होना है। बोलो बात समझ में आए, मतलब मैंने 51 बताया, समझ में आया, बोलो ओके। अब मैंने कहा कि आपको यही लंबाई इंच में पता होना चाहिए, यही फुट में पता होना चाहिए, क्लियर। तो 51 सेंटीमीटर का मतलब 19 से 20 इंच। ये इंच बोलो सेंटीमीटर, समझते हो बोलो, और समझे समझे बोलो, क्लियर। यहाँ पर बता देता हूँ
1 इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब आप समझ जाओ मैंने क्या किया है, और समझे समझे बोलो क्लियर। अब हमें फुट में भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा ही बदमाशी करता है तो अक्सर गांव में उसको कहते हैं ज़्यादा बदमाशी मत कर, ज़्यादा होशियार मत बन, मैं तुझे तब से जानता हूँ जब तू 1.5 फुटिया था। और क्या बोलते बोलो 1.5 फुटिया था। इसका मतलब आज समझ में आया कि वो गांव में जो 1.5 फुटिया बोलते हैं उसका मतलब क्या है। क्योंकि जब बच्चा जन्मता है तो उसकी हाइट फुट में कितनी होती है, 1.5 फुट होती है। कितनी होती है, 1.5 फुट होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 फुट जो होता है वो मैंने कहा आपको 12 इंच के बराबर होता है। तो अब आप समझ जाओ कि बोलो, अरे समझे समझे बोलो 1.5 फुट। आई थिंक ये 3 डाटा आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में, इधर इधर बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलो बाद में बच्चे की हर ईयर में 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ती है और ज़िंदगी भर बढ़ती है कि एक एज के बाद आकर रुक जाती है, एक एज के बाद रुक जाती है। क्लियर। और किसी की भी हाइट जो है वो जेनेटिकल फैक्टर होता है। बोलो क्या होता है, जेनेटिकल फैक्टर। और साइकोलॉजी तो बोलो कहता ही है, हमारा साइंस भी कहता है कि हाइट जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, पॉलीजेनिक। मतलब हाइट के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। ओके। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, मतलब क्या याद रखना है, केवल ये बात याद रखनी है। क्लियर। उसके बाद बात करूं मैं, बोलो नंबर 2 वजन की। क्लियर। किसकी बात करूं, वजन की बात करूं। ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो वेट, बोलो वजन की बात करते हैं। ठीक है। वजन मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है, मैंने कहा जन्म जब होता बच्चे का ऑन एवरेजन 2.5 से 3 किलो वजन होता है। किसी का 2.5, किसी का 2.7, किसी का 2.8, बोलो ऑन एवरेजन बता रहा हूँ। क्लियर। तो मैंने कहा 8 बर्थ। ठीक है। जन्म के समय कितना लिखा मैंने, बोलो 2.5 से 3 kg। बोलो समझ में आया, बोलो ओके। अच्छा, फिर क्या होता है, बोलो आफ्टर 6 मंथ। मतलब क्या डाटा ध्यान रखने जो एग्जाम में आते हैं, कितना हो जाता है, 2 टाइम्स इंक्रीज। बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट, अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट। क्लियर। बोलो अगर किसी का बच्चा जन्मा और उसका वजन 2.5 किलो था तो बोलो आफ्टर 6 मंथ कितना होगा, समझ में आए, बोलो बोलो कितना हो जाना चाहिए, बोलो 2 गुना हो जाना चाहिए। क्लियर। मेरी बात समझ में। इसीलिए हम जब कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चा अंडर वेट है या ओवर वेट है, वो किससे पता लगाते हैं, बर्थ वेट से पता लगाते हैं। किससे लगाते हैं, बर्थ वेट से। इसलिए कभी भी पड़ोसी के बच्चे को देखकर कंपेयर नहीं करना है हमारा बच्चा अंडर वेट है या ओवर वेट है। और समझे समझे बोलो, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बर्थ वेट से। ठीक है। अच्छा, ये 8 बर्थ समझ गए, बोलो बर्थ वेट हो गया। फिर मैंने कहा आफ्टर 1 ईयर। क्लियर। मैं ऐसे लिखो समझ जाओगे, बोलो 1 साल बाद। साइकोलॉजी कहता है कितना हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए, 3 गुना। क्लियर। और मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर कितना हो जाना चाहिए, 5 गुना। मेरी बात समझ में। एक तो आपको ये चीज पक्का पता होनी चाहिए। क्लियर। कि जन्म के समय जो वजन होता है वो ऑन एवरेजन कितना होता है, 2.5 से 3 किलो। फिर 6 महीने बाद कितना, 2 गुना। 1 साल बाद कितना, 3 गुना। और 5 साल बाद कितना, 5 गुना। क्लियर। अच्छा, बाद में ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था मतलब 12-13 साल जब होता है तो बच्चे का वजन बोलो लगभग 28 से 30 किलो होता है। और इसमें बोलो किशोर अवस्था में लड़कियों का 40 से 45 और लड़कों का 50 के आसपास, 45 से 50 के आसपास होता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये याद होना चाहिए, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। और समझे समझे बोलो। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर एग्जाम में, ये तो सबको पता रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जन्म के समय ऑन एवरेजन बच्चों का वजन कितने पाउंड होता है। क्या पूछ लेते हैं,
पाउंड में पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा अभी निकाल लेते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 पाउंड जो होता है वो ऑलमोस्ट हाफ केजी के इक्वल होता है। बस हमारा काम हो गया। मतलब आप समझ लो, अगर किसी बच्चे का जन्म के समय वेट 3 केजी था तो पाउंड में कितना होगा? 6 पाउंड। अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो कितना होगा? 6 पाउंड। अगर आपको कहा जाए एक बच्चे का बर्थ हुआ जिसका जन्म के समय वजन 3 केजी था, तो बताओ उसका 1 साल बाद पाउंड में कितना होगा? तो भी कर सकते हैं अपन, बोलो। और कर सकते नहीं कर सकते, बोलो। तो मैंने कहा वो डाटा क्यों याद रखे, हम तो ये याद रखे ना, कन्वर्ट हम खुद कर लेंगे, बोलो। और समझे नहीं समझे? बोलो। मैंने ये इतना सा लिखा, आपको पाउंड में भी आंसर दे सकते हो, बोलो। पूछा गया एग्जाम में कि जन्म के समय बच्चों का वजन पाउंड में कितना होता है, बोलो। ऐसे थोड़ी देंगे 5 पाउंड 6 पाउंड, ऐसा नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ऑन एवरेज। बोलो मैंने बोला 3 केजी तो कितना हो जाएगा? बोलो 6 पाउंड। अगर मैंने बोला आपको 2.5 केजी तो कितना हो जाएगा? 5 पाउंड। बात समझ में? तो इस केस में 6 पाउंड, 12 पाउंड और ऐसे देंगे ऑप्शन। क्लियर? क्योंकि ये तो अपन रेंज बता रहे हैं ना। कोई वजह बच्चे बच्चे जन्म के समय 2 किलो भी होता है और किसी का 2.1 भी होता है। ये तो हमने ऑन एवरेजन लिखा है। इसका मतलब हुआ इसमें ऑप्शन हमेशा दूर दूर होंगे, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पर एक बार इसके ब्रैकेट में इतना लिख दूं, बोलो 6 पाउंड, ताकि आपको ध्यान रहेगा। और 3 किलो को मैंने कितना किया? 6 पाउंड। बोलो बाकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो वजन के मामले में केवल और केवल शेषावस्था का ध्यान रखना है, बाकी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी पूछ ही नहीं सकता एग्जामिनर। और समझे समझे? बोलो। क्योंकि इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। और कॉमन सेंस वाली बात है ना कि बाल्य अवस्था में बोलो एंड आते आते बच्चों का वजन 28 से 30 किलो हो जाता है, और उधर आते आते 45 किलो ऑन एवरेजन हो जाता है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले बताओ 2 बातें समझ में आए? बोलो। आगे समझो क्या बता रहा हूँ, फिर यही कहानी आगे चल रही है। क्लियर? इधर ध्यान दो। मैंने लिखा नंबर 3, बोलो सिर का आकार। ठीक है? और मैंने कहा बोलो सिर का वजन। ठीक है? आप समझ के बोलो। मतलब आपका बोलो हमारी पूरी बॉडी की लंबाई के कंपेयर में सिर का आकार कितना होता है, एक तो ये बताना है, और सिर का वजन जन्म के समय कितना होता है, एंड ऑफ शेषावस्था कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है, और किशोर अवस्था में कितना होता है। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो साइज ऑफ, बोलो साइज ऑफ हेड एंड वेट ऑफ हेड। क्लियर? सिर का। ठीक है? तो मैंने कहा यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना। कभी जन्मते हुए बच्चे को देखा आपने? बोलो। और देखा, मैं आज दिखा देता हूँ। क्लियर? बोलो 1 2 3, बोलो 4। क्लियर? क्या किया मैंने? समझ में आया? मतलब जब बच्चा जन्मता है तो उसका सिर का आकार शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। ये 1/4 वाली सेटिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही? बोलो। और बोलो 1 2 3 4, ये चौथा भाग कौन सा है? बोलो सिर का है। तो बताओ पूरी लंबाई शरीर की, पूरे बच्चा जब जन्मेगा तो सिर का आकार, सिर की साइज पूरी लंबाई का कितना भाग हुआ? 1/4। ये किताबों में लिखा होता है। बोलो जन्म के समय, बोलो के समय। ठीक है? 8 बर्थ। ओके। बोलो बच्चे बच्चे के सिर का आकार, सिर का आकार, साइज, सर बॉडी, आपसे मैं कह रहा हूं संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई बोलो का 1/4 पार्ट यानी भाग होता है। बोलो एग्जाम में आया 1/3, 1/4, 1/2, कैसे समझ में आया? बोलो आपको। और कभी मौका मिले बच्चा जन्मे तो आप देख लेना। बोलो ये लंबा 1 2 3, सर ने बिल्कुल सही बात कही थी। और समझे? और प्रैक्टिकल चीज है ना। बोलो
मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो? ओके, अब क्या बता रहा हूँ, 8 बर्थ, ठीक है। 8 बर्थ, अगर मैं वेट वजन की बात करूँ, बोलो मैंने कहा वजन किसका, सिर का। बोलो वजन किस, वजन तो पहले बता चुका हूँ। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो तो कितना, 350 ग्राम के किलोग्राम। सपने में भी मत सोचना, बोलो क्या, किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा एंड, बोलो ऑफ इनफेंसी पीरियड, मतलब शेषव अवस्था के अंत में, शेषव अवस्था, ठीक है, के अंत में, ठीक है, अंत में कितना हो जाता है, लगभग 1250 ग्राम। इसका मतलब हुआ, आज हम हमारे वजन सिर की बात करें तो एडल्ट के अंदर 1400 से 1450 होता है। इसका मतलब सिर का वजन सबसे ज्यादा शेषव अवस्था में ही बढ़ता है। देखो जन्म के समय कितना बताया, 350, और 5 साल का होते होते, 5 साल का होते होते कितना हो जाएगा, 1250। क्लियर? और इसमें तो क्या लिख दूं मैं, बोलो मैंने कहा 1350 और इधर 1450। इसका मतलब हुआ, बोल नॉमिनल बढ़ा, जो बढ़ा वो कहां पर बढ़ा, बोलो शेषवावस्था में। पहले बताओ थर्ड पॉइंट समझ में आया? बोलो दो बातें, जन्म के समय बच्चे के सिर का आकार शरीर की पूरी लंबाई के कंपेयर में कितना भाग होता है, 1/2, 1/3, 1/4। तो मैंने आपको इमेजिंग कराया कितना, 1/4। ये मैंने क्या किया समझ में आया? बोलो छोटा बच्चा लिया, उसको लेटाया और उसको 4 भाग किए और सिर का 1/4 पार्ट बताया है। क्लियर? क्योंकि इससे हमारे दिमाग में इमेजिंग बन जाती है। और ये अगर मुझे पूछा जाए कि सिर का वजन जन्म के समय कितना होता है, तो 350 ग्राम। क्लियर? बोलो इनमें भी क्या है कि मतलब आपको ऑप्शन में आएगा तो 250, 350 ऐसे आएगा, 350, 340 कभी नहीं आ सकता। कोई ऐसा फिक्स थोड़ी है कि मतलब 350 का मतलब 350 होगा। नहीं समझ में आया? देखो दो तरह के डाटा होते हैं हमेशा पूरी साइंस में या पूरे किसी भी सब्जेक्ट में। एक फिक्स जिसमें हम इतना भी इधर से उधर नहीं कर सकते, जैसे एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 का मतलब 206, ये डाटा अलग होते हैं। एक डाटा होता है अप्रोक्सीमेटली, उसमें क्या होता है हम थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं। और समझे समझे बोलो, उसमें नहीं मुझे तो 200 ही अच्छा लगता है, वो काम नहीं आएगा। उसमें तो 206 का मतलब 206, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, जो डाटा दो तरह के होते हैं, समझ के बोलो आप। कहीं पर भी जहाँ अप्रोक्सीमेटली है ना, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट नंबर थर्ड भी समझ में आया? बोलो अच्छा, फिर क्या बता रहा हूं, आगे कहानी को समझना। सारा शारीरिक विकास हम कैसे बढ़ रहे हैं, पूरा कंपेरेटिवली। क्लियर? नोट करने में 5, 7, 10 मिनट लगेगा। मेन दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि मैं एक एक विकास को याद क्या करूंगा, कैसे करूंगा और क्या याद रखना है। क्लियर? उसके बाद मैंने लिया नंबर 4, यहां पर बोलो क्या लिया, हार्ट बीट। ठीक है, मतलब हृदय की बोलो धड़कन, हृदय की धड़कन। बोलो मैंने कहा यहाँ पर जो साइंस कहता है वही साइकोलॉजी कहता है, दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? 8 बर्थ, ठीक है, जन्म के समय 140 पर मिनट। क्लियर? बोलो जो बच्चा एकदम नवजात होता है, अभी ताजा ताजा जन्मा है, बोलो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 140 पर मिनट। ये तो साइंस में भी क्वेश्चन आता है, साइकोलॉजी में भी आता है। क्लियर? फिर मैंने कहा शेषवा अवस्था, ठीक है, के अंत में, ठीक है, मतलब एंड ऑफ इन्फेंसी पीरियड। बोलो कितना हो जाता, 100 पर मिनट। क्लियर? 100 पर मिनट समझ में आया? आपको पूछा जाए बच्चों में हार्ट बीट कितनी होती है, तो हम साइंस में भी 100 पर मिनट बोलते हैं, साइकोलॉजी में भी 100 पर मिनट बोलते हैं। क्लियर? अगर आ जाते हैं हम किस में, बोलो चाइल्डहुड स्टेज में, बाल्यावस्था में, माइंड में एज ग्रोथ 6 से 12 होना चाहिए। कितना होता है, 85
पर मिनट। क्लियर। और किशोरावस्था मतलब एडल्ट, मतलब क्या बोलूंगा 72 पर मिनट। बोलो बात समझ में। आज मुझे कोई अवस्था नहीं बोले, सिर्फ सिंपल बोले कि हमारी हार्ट बीट कितनी होती, तो 72 पर मिनट ही बताते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में अगर आपको एडोलसेंस, चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी पीरियड ऐसा नाम लेके बोले तो आपको ये डाटा बताना है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। फिर मैं बात करता हूं यहां पर, मैंने कहा मांसपेशियों, ठीक है, का भार, ठीक है, वेट ऑफ मसल मास, ठीक है। बोलो मसल मास। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो हमारे इन्फेंसी पीरियड शेषो अवस्था में शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट मसल मास होता है। बोलो ऐसा पूछते हैं, कितना परसेंट बॉडी वेट का बोलो क्या होता है बाल्यावस्था में मसल मास होता है। क्लियर। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, इधर ध्यान देना। 25, बोलो 35, बोलो 45, बस काम हो जाएगा हमारा। क्या बोला? 25, 35, 45, मतलब समझ गए। यहाँ पर 25% ऑफ बॉडी वेट। और बोलो ऐसा लिख रहा हूँ, समझ गए। बोलो मतलब अब कोई के सर मैंने तो कहीं 23% पढ़ा था। अरे तो बात तो एक ही है ना। पहले तो याद तो रख दिमाग में कि कैसे ध्यान रखो, फिर ऑप्शन में टिक तो अपने आप ही हो जाएगा। और बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ऑप्शन में 23, 24, 25 तो आ ही नहीं सकता। और ये तो बोलो बालक टू बालक वेरी करता है ना, हम तो ऑन एवरेजन में आपको बता रहा हूँ। क्लियर। बोलो इधर क्या कर रहा हूँ, बोलो 35, बोलो बोलो मैंने कहा परसेंट ऑफ बॉडी वेट, ओके। और इधर क्या कर रहा हूं मैं, बोलो 45% ऑफ बॉडी वेट। और ये एग्जाम में पूछा गया कि किशोर अवस्था में बोलो मांसपेशियों का भार, बोलो मसल मास बॉडी वेट का कितने परसेंट होता है। ऑप्शन कैसे आए, एक 35, एक 42, एक 60, एक बोलो आपका 12%। तो बताओ अगर आपको मेरा फंडा पता है, टिक तो हो ही जाएगा। बोलो टिक कैसे हो जाएगा, बोलो मैंने कहा 25, 35, 45। क्लियर। तो बताओ 45 के आसपास टिक कर देंगे, 42 दे रहेगा तो 42 कर देंगे। और समझे समझे। बोलो इसमें कभी पास पास ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा कोई एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। और बोलो समझे समझे। बोलो मैं आपको इसमें 23 लिखा हूँ, इसमें कुछ और लिखा हूँ, इसमें तो पता चला वो डाटा याद ही नहीं रहेंगे। इससे अच्छा अपन ने क्या कन्वर्ट कर दिया, 25, 35 और 45, अपना काम हो जाएगा। पहले बताओ ये जो मैंने लिखा आपको अरे मैंने ये यहाँ टाइटल लिखा तो यहाँ ऐसा लिखा, समझ गए। बोलो और कुल शरीर के कुल वजन का 25%। क्लियर। एक लिख देता हूं, शरीर के कुल वजन, कुल वजन, कुल वजन का 25%। क्लियर। बोलो बाकी तो समझ जाओगे। बोलो वैसे मैंने लिखा 25% और बॉडी वेट अपने आप ही अंडरस्टूड है। क्लियर। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं नंबर 6 प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 क्या लिख रहा हूं, मैंने कहा यहां पर बोलो अस्थियों की संख्या, ठीक है। बोलो अस्थियों की संख्या, मतलब क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ बॉन्स, ठीक है। इसमें क्या है कि साइकोलॉजी और साइंस के अंदर अलग डाटा है। क्लियर। पहले मैं साइकोलॉजी के बताऊंगा, फिर नोट में साइंस के भी बताऊंगा, ताकि हमें कंपेरेटिवली ध्यान रहे। क्लियर। तो साइकोलॉजी क्या कहता है कि 8 बर्थ, ठीक है। बोलो 8 बर्थ, बोलो कितना 270 बोन, और कितनी हड्डियां, बोलो 270। हमारा साइंस भी बिल्कुल यही कहता है कि बच्चे का जब बर्थ होता है तो उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 270, 270। क्लियर। लेकिन 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 साइकोलॉजी क्या कहता है कि बोलो शेषवा अवस्था के अंत में, ठीक है, अंत में कितनी हो जाती है, 310 बॉन। अच्छा। बोलो बाल्यावस्था में 350 बॉन। क्लियर। और किशोरावस्था में बिल्कुल सही बात कहता है 206 बॉन। मेरे जैसे किसी ने पूछ लिया ये 350 कैसे कह रहे हो, तो बोलो साइकोलॉजिस्ट के ज़्यादातर जो पर्सन हुए हैं वो आर्ट्स वाले हुए हैं। कौन हुए, बोलो आर्ट्स वाले हुए हैं। क्लियर। तो उन्होंने कहा कि है ना, इसे
मांसपेशियां है ना बोन का रूप ले लेती है, इसलिए बढ़ जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत डाटा है। एक्चुअली क्या होता है, एम्ब्रियो स्टेज में नंबर ऑफ बोन 306 होती है, 8 बर्थ 270 होती है, और एडल्ट में 206 होती है। ये वाले डाटा जो है वो गलत है, बट साइकोलॉजी अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए आज भी वही चले आ रहे हैं। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको पूछे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कि बोलो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यही बताना पड़ेगा 350। क्लियर? शेषावस्था के अंत में कितनी होती है? 310। जन्म के समय कितनी होती है? 270। और किशोर अवस्था में कितनी? 206। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर उसको भी तो पता है ना डाटा गलत है। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? और यहाँ पर मैं बोलो साइंस के बात बताऊँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइंस, बोलो विज्ञान क्या कहता है, बोलो भ्रूण अवस्था, ठीक है, भ्रूण अवस्था मतलब 8 एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज। अगर भ्रूण अवस्था में पूछे तो कितनी होती है? 306 बोन होती है। कितनी होती है? 306। और बोलो जन्म, ठीक है, के समय 8 बर्थ, ठीक है, जन्म के समय मतलब क्या हुआ? 8 बर्थ। अगर पूछे तो 270 बोन। क्लियर? और मैंने कहा वयस्क, ठीक है, वयस्क में मतलब इन एडल्ट। क्लियर? एडल्ट में कितनी होती है? 206 बोन। और एक्चुअली यही 3 डाटा एग्जामों में पूछे जाते हैं। एम्ब्रियो स्टेज का भी पूछा जाता है, बोलो वयस्क और जन्म के समय। तो आपको ये डाटा तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो ठीक है। तो ये मैंने किसका बताया? साइकोलॉजी का। यह किसका बताया? साइंस का। सही डाटा किसका है? बोलो साइंस वाला है। क्लियर? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज इसलिए होती है, कुछ बॉन्ड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बोलो बात समझ ना? और जुड़ जाएगी तो क्या होगा? बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएंगे। बात समझ में आए? बोलो। तो आई थिंक आपको पूरा शारीरिक विकास समझ में आया कि कैसे आपके दिमाग में पिक्चर रखनी है, किस में क्या याद करना, कैसे करना है। ओके, अब आप नोट करोगे, ठीक है। समझ में आया? बोलो ठीक है।
मैंने जो बात बताई समझ में आए बोलो। अक्सर आप देखना गाँव में कोई गुस्से गुस्से में जब बोल देता है कि मैं तुझे तब से जानता हूँ जब से तो क्या था बोलो, 1.5 फुटिया, मतलब जब से जन्म तेरा हुआ था। क्लियर? ये ऐसे क्यों किया समझ गया बोलो? क्योंकि ये यहाँ पर आपका कोई डाटा काम का नहीं, नहीं पूछ भी नहीं सकते हैं। क्लियर? ठीक है, हुआ डॉट नोट बोलो। ये पाउंड वाला एग्जाम में पूछा है एक बार। क्लियर? तो अपने को नहीं, ये ध्यान रखोगे हो जाएगा बोलो अपना काम। अपन तो कन्वर्ट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। क्यों हम 6 पाउंड याद रखें? बात समझ में आए बोलो? ओके। जिसको लेटाया वो कौन है? न्यू बेबी। कौन है बोलो? न्यू बेबी। ठीक है। ओके। बात समझ में है? मतलब सिर का वजन सबसे ज्यादा किस में बढ़ता है? सेसोस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपने यहाँ दिख रहा है बोलो? बाद में तो बहुत कम बढ़ा बोलो। और समझे ही समझे बोलो? ठीक है। ये एट बर्थ एंड ऑफ ऐसा लिख के समझ रहे हो ना बोलो आप? ठीक है। बात समझ में आए बोलो? हुआ नोट बोलो? ये जो मैंने 25, 35, 45 बताया समझ में आया बोलो? ठीक है।
बात समझ में आई बोलो। हो गया। शरीर के कुल वजन का 25% मांसपेशियों का भार। बोलो 35 और 45। इधर ये लिख दिया तो अपने आप ही समझ में आ गया। बोलो आपको मांसपेशियों का भार, ये टाइटल है अपना। बोलो वेट ऑफ मसल मास। क्लियर। तो अपने आप ही जो लिखा डाटा वो उसी के लिए है। ओके। उसके बाद बोलो नेक्स्ट। और इनका इन्होंने कारण क्या बताया कि कुछ मसल्स मसल्स बोन में कन्वर्ट मतलब बदल जाती है। ये क्या लिखा समझ में आया बोलो। और पूछा भाई ये आप कैसे बढ़ा रहे हो बोन के नंबर। तो इन्होंने क्या कहा बोलो। और क्या कहा साइकोलॉजी इन्होंने कि कुछ मसल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, बोन में। बात समझ। जबकि रियलिटी मैंने नीचे लिखा वो है। बात समझ ना। मसल्स मतलब पेशियां। ठीक है। बोन मतलब अस्थियां। ठीक है। एट बर्थ सही बात करते हैं, एडल्ट में सही बात करते हैं। ठीक है। नीचे नोट में क्या बताया मैंने बोलो, विज्ञान के अनुसार। ठीक है। ठीक है। आपको पहला विकास समझ में आया बोलो। नंबर 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। ठीक है। हो गया नोट बोलो। ये वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यही एग्जाम में आती है। क्लियर। एम्ब्रियो स्टेज में पूछे तो 306। बोलो बर्थ के समय पूछे तो 270। और एडल्ट में पूछे तो 200। और कुछ कंडीशन नहीं दे तो हमेशा 200 छः। इसमें हम इतना भी इधर से उधर नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स डाटा है। बोलो बात फिक्स डाटा। और बोलो एवरेज डाटा मतलब समझते हो ना। बोलो ओके। तो आई थिंक आपको ये पहला विकास समझ में आया। अब वापस दूसरी कहानी हटा दूं मैं। बोलो हो गया सबका नोट। दूसरी कहानी कौन सी है बोलो। मैंने कहा क्रियात्मक विकास। ठीक है। अच्छा, क्रियात्मक विकास इसी को क्या बोलते हैं, गत्यात्मक विकास। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है। बोलो फंक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है।
तो आपको हर एक डेवलपमेंट की एक कहानी होती है, इसकी पूरी स्टोरी सुनो। सबसे पहले तो फंक्शनल डेवलपमेंट क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भावस्था में ही हो जाता है। बोलो चौथे पाँचवें महीने में बच्चा लात मारता है, जिसकी फीलिंग छठे सातवें महीने में और ज़्यादा होती है। क्लियर? तो बोलो बच्चा अंदर घूमता भी है, तो इसका मतलब हुआ कि क्रियात्मक विकास का प्रारंभ तो कहाँ हो जाता है? गर्भावस्था में। क्लियर? फिर क्या बता रहा हूँ कि शेषवा अवस्था के अंदर बालक के अंदर बोलो स्थूल क्रियात्मक विकास, बोलो मैक्रो फंक्शनल डेवलपमेंट होता है। स्थूल क्रियात्मक विकास के उदाहरण क्या होता है? बच्चे का बोलो बैठना, बोलो सारे के साथ खड़ा होना, बोलो चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये सब क्या कहलाता है? स्थूल क्रियात्मक विकास। क्लियर? मतलब बात समझ में आए? और मेरे कहने का मतलब है बाल्यावस्था में बालक में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास मतलब माइक्रो फंक्शनल डेवलपमेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है लिखना, बोलो पढ़ना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, एटसेट्रा। क्लियर? बोलो अकॉर्डिंग टू जब साइकोलॉजी लिखी गई थी, आज का तो 3 साल का बच्चा ही मोबाइल बोलो यूज कर लेता है। बोलो लिखने और समझे समझे बोलो पहले वंस अपॉन ए टाइम बच्चा 5 साल के बाद तो स्कूल जाता था, और समझे समझे बोलो बोलो आज का बच्चा 2.5 साल हुआ नहीं, इंतजार करते हैं जैसे 2.5 साल का हो, बोलो 6-7 घंटे तो कम से कम आराम मिले। समझ में आया? बोलो तो क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है। बोलो बात समझ। जॉइंट फैमिलीज में बोलो पहले क्या बच्चे का प्ले व्ले सब बोलो दादा दादी के उनके साथ ही होता था। क्लियर? तो आपको हमेशा रेफरेंस कौन सा ध्यान रखना है? जब मनोविज्ञान लिखा गया था। क्लियर? मतलब आपको बाल्य अवस्था में कैसा क्रियात्मक विकास होता है? तो सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म का एग्जाम्पल क्या हुआ? लिखना, पढ़ना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना। ये उपकरण मतलब समझ गए? मोबाइल। उपकरण का मतलब क्या? मोबाइल। क्लियर? ओके। फिर मैं आपको कह रहा हूँ स्थूल क्रियात्मक विकास कब होता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी? शेषवावस्था में। और उसमें क्या होता है? बोलो बच्चे का बैठना सीखना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये सब। क्लियर? जब बच्चा बोलो 2-2.5 साल का होता है तब वो चीज़ों को फेंकना सीखता है। बोलो उसके पास बॉल गई, बॉल फेंकेगा लेकिन उसको नहीं पता किधर जाएगी, और ऐसा होता है। क्या बोल रहा हूँ? बोलो आपने कहा बच्चे को बॉल दे, पकड़ेगा फेंकेगा, लेकिन आप तो उधर खड़े हो, उसको नहीं पता बॉल किधर जाएगी। बोलो ऐसा शुरुआत में होता है। क्लियर? तो मेरे और किशोरावस्था में पूर्णतया क्रियात्मक विकास हो जाता है। मतलब क्रियात्मक विकास की बात केवल आपको शेषवा और बाल्य में ही ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जब बच्चा 13 साल का होने लगता है तब तो उसमें हर तरह से क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है? अच्छे से लिखना, अच्छे से चलना, अच्छे से दौड़ना, और ये सब आने लगता है। बोलो बात समझ। शुरुआत में बच्चा जब दौड़ता है 2-3 साल का हो जाता है तो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, ये बोलो शुरू में होता है। जब बच्चा दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। क्या हमेशा ही गिरता रहेगा? क्या नहीं। बोलो बाल्य अवस्था आते आते फिर फटाक से दौड़ेगा। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये क्या है? क्रियात्मक विकास। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे का शेषवा अवस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है, जो गत्यात्मक विकास होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? क्लियर? तो एग्जाम में आता है घसीटना, लुढ़कना, बैठना, चलना, दौड़ना। क्लियर? तो बोलो लुढ़कना, घसीटना, तो इसमें क्या याद करने की जरूरत है? बच्चा देखा नहीं है आपने ज़िंदगी में? पहला बच्चा शुरू में क्या होता है? लुढ़कता है। बोलो समझ में? बेड पे यहाँ छोड़ा था नीचे गिर गया, और समझे समझे इधर छोड़ा था यहाँ आ गया, और समझ। लुढ़कना मतलब रोलिंग, और लुढ़कने का मतलब समझते नहीं समझते? इसका मतलब सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? रोलिंग से होगी। रोलिंग मतलब लुढ़कना। क्लियर? अच्छा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर क्या होगा? घसीटना। यहाँ छोड़ा था, घसीट घसीट के वहाँ पहुँच गया, और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ सेकंड नंबर किसका आएगा?
घसीटने का। क्लियर, ओके। ब्रो रबरिंग आपसे मैं कहूँ घसीटना होगा। अच्छा, फिर क्या होगा? बैठना। फिर क्या होगा? बोलो खड़ा होना। फिर क्या होगा? चलना। और फिर क्या होगा? दौड़ना। बोलो बात समझ में है? तो ये ऑर्डर होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। बोलो बात समझ में है? तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। अब देखो यहाँ पर क्रियात्मक विकास हम अलग तरह से पढ़ेंगे, हर एक विकास को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। इसमें मैं आपको 1 2 3 करके पॉइंट बता रहा हूँ। बोलो बात समझ में है? मैं क्या बता रहा हूँ? पहला पॉइंट बोलो, मैंने कहा क्रियात्मक विकास। बोलो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ, मैंने कहा गर्भावस्था। ठीक है, मैं ही हो, मैं ही हो, में ही हो जाता है। ठीक है, बोलो जाता है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, बोलो बच्चे द्वारा द्वारा गर्भावस्था में, बोलो गर्भावस्था के 4 to 5th मंथ में बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ लाते मारना और बोलो हाथ पैर चलाना, ये किसका सिंबल है? फंक्शनल डेवलपमेंट का। किसका है? बोलो फंक्शनल डेवलपमेंट का। बोलो बात समझ में है? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा मनोविज्ञान कहता है कि फंक्शनल डेवलपमेंट भी सबसे पहले बच्चे के सिर के भाग में होता है, इसीलिए बच्चा शुरू में सिर हिलाना, आंखें टमटमाना बोलो करता है। क्लियर, फिर किस में होता है? गर्दन में, फिर थोड़ा गर्दन को बोलो संभालने लगता है। फिर किस में होता है? बोलो इधर इस घसीटना सीखता है। फिर किस में होता है? हाथों में, बोलो हाथों को पकड़, चीज़ों को पकड़ना सीखता है। क्लियर, और उससे बल, किसी के बल खड़ा होना सीखता है। और सबसे लास्ट में किस में होता है? बोलो पैरों में होता है। बोलो बात समझ में? मतलब आपको मैंने क्या बताया कि क्रियात्मक विकास भी बोलो सिर से पैर की ओर। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा क्रियात्मक विकास, ठीक है, विकास भी सबसे पहले सिर भाग, ठीक है, सिर भाग में होता है। ठीक है, होता है। इसलिए 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 बालक सबसे पहले अपने सिर को हिलाना, सिर को बोलो हिलाना बोलो सीखता है। सिर को हिलाना करता है। ठीक है, बोलो हिलाना करता है, मतलब समझ में आया? बोलो, अरे समझे बोलो। बच्चा जो है पहले हाथ और पैर में एक्टिविटी पहले नहीं करता है, पहले एक्टिविटी किससे करता है? बोलो सिर से करता है। क्लियर, ओके। और फिर मैं आपको क्रम लिख दूं, बोलो फिर सिर से कहा जाएगा बोलो मुख, ठीक है, फिर कहा जाएगा गर्दन, फिर क्या जाएगा? धड़, और फिर क्या जाएगा? हाथ, और फिर क्या होगा? पैर। कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, यहीं पर अगर मैं बोलो एक वो लिख दूं ऑर्डर, क्रम, मैंने कहा बोलो यहाँ पर लिख दूं मैं, बोलो गत्यात्मक विकास का क्रम। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कैसे पूछते हैं? पहला बच्चा क्या करता है? लुढ़कना, फिर क्या करता है? घसीटना, फिर क्या करता है? बैठना, फिर क्या करता है? चलना, फिर क्या करता है? बोलो दौड़ना। और पहले बताओ, ये तो कॉमन सेंस है ना, बट एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। बोलो बात समझ में? बोलो थर्ड पॉइंट भी समझ में आया? बोलो आपको। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूँ आपको? मैंने कहा शेषवा अवस्था, ठीक है, शेषवा अवस्था में बालक में बोलो स्थूल क्रियात्मक विकास। अभी जो अभी मैंने समझाया है ना, वही मैं लिखा रहा हूँ। बोलो बात समझ में? बस थोड़ा सिस्टमेटिक लिख रहे हैं। स्थूल क्रियात्मक विकास, ठीक है, विकास। बोलो मैंने कहा स्थूल मतलब क्या हुआ? माइक्रो के मैक्रो बोलो मैक्रो। बोलो बात समझ में? माइक्रो के मैक्रो बोलो मैक्रो फंक्शनल डेवलपमेंट। क्या होता है? बोलो मैक्रो फंक्शनल
डेवलपमेंट। क्लियर, मैंने कहा डेवलपमेंट, ठीक है, बोलो होता है, होता है। अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं, बोलो किसके, स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब क्या, तो मैंने कहा बोलो बैठना, मैंने कहा चलना, बोलो दौड़ना, उछलना, बोलो फेंकना, एटसेट्रा, इन सब को क्या बोलेंगे, स्थूल क्रियात्मक विकास। अभी हम फंक्शनल में केवल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और मूवमेंट की बात कर रहे हैं। बोलो मानसिक में अलग बात करेंगे, सामाजिक में अलग बात करेंगे, नैतिक में अलग बात करेंगे। अभी हम कौन सा विकास पढ़ रहे हैं, बोलो फंक्शनल। फंक्शनल में हम हर एक चीज की क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये मेरी बात समझ में, ये बच्चा बताओ 5 साल का होता होता ये सब कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बोलो, और फेंकना, उछलना, दौड़ना, कूदना, बैठना, सब हो जाएगा। क्लियर, फिर मैंने आपको कहा यहाँ पर बोलो बाल्या अवस्था, ठीक है, बाल्या अवस्था में बालक में कैसा होता है, बोलो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब क्या हुआ, माइक्रो फंक्शनल डेवलपमेंट, ठीक है, बोलो होता है। अच्छा, बोलो क्या एग्जाम्पल दूंगा, मैंने कहा बोलो लिखना। क्लियर, लिखना, बात समझ में आए, बोलो मैंने कहा लिखना, बोलो बोलो मैं यहाँ पर करूँ, बोलो लिखना, बोलो पढ़ना, पेंटिंग करना, पेंटिंग करना, बोलो उपकरणों फीलिंग साइकिल ब्रैकेट में लिख दो मोबाइल, और बोलो समझे समझे उपकरणों का प्रयोग करना, ठीक है, ये सब करने लगता है। बोलो बात समझ में, इसको बोला है सूक्ष्म और इसको बोला है स्थूल। बोलो बात समझ में आए, बोलो। अच्छा, फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर, बोलो मैंने कहा किशोरा अवस्था, ठीक है, किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस में, बोलो बालक में सभी प्रकार का बोलो क्रियात्मक विकास बोलो हो जाता है। इसका मतलब फंक्शनल डेवलपमेंट में केवल और केवल हमें शैशव बाल्यावस्था ही पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, किशोर अवस्था में तो हो ही जाएगा। बोलो बात समझो ना। तो आई थिंक ये मैंने आपको बात बताई, पहले आप ये फटाक से ये नोट करोगे, ठीक है, बोलो ये नोट करोगे। स्टार्टिंग ऑफ फंक्शनल डेवलपमेंट एट एम्ब्रियो बोलो स्टेज या गर्भावस्था, ठीक है, इन इन प्रीनेटल पीरियड। क्लियर, और वो जो मैंने यहाँ पर किस रेफरेंस में ये बात कह रहा हूँ समझ में आया, बोलो, क्योंकि जो 4 to 5 मंथ बोलो जब प्रेगनेंसी का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, लेग से किस में बोलो अंदर बोलो यूट्रस में बोलो मारता है। क्लियर, किक करता है, क्या करता है, बोलो किक करता है। अच्छा, इस किक का पता मदर को पता चलेगा, फादर को पता चलेगा, मदर को, ठीक है। ये लाते मारता है, इसको क्या बोलेंगे, किक मारना, ठीक है। हाँ, घूमना तो बच्चा मूवमेंट करता है ना, ठीक है भाई, अम्बेलिकल कोड से अटैच है, बोलो घूमता रहता है, बोलो बात समझो ना, ठीक है, तो अम्बेलिकल कोड में लपेटता रहता है, मूवमेंट चालू हो जाती है उसकी, ठीक है। कुछ बच्चे कम मूवमेंट करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। क्लियर,
इधर देखो, अगर मैं किसी चीज को रस्सी से बांध दूं, समझ लटका दूं, तो बताओ वो यूं यूं तो करेगा ना। यही हाल अंदर होता है बोलो। अम्बेलिकल कोड से बच्चा जुड़ा रहता है, थोड़ा हो गया फिर तो वो बोलो यूं 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 तो करेगा ही ना बोलो। बात समझ ना। किया नोट बोलो। पहले बताओ यहाँ पर एकदम सिंपल बेसिक बात, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चा पहले लुढ़कता ही है ना बोलो, फिर घसीटता है, फिर बैठता है, और सब में यही ऑर्डर फॉलो होता है ना। ठीक है, हो गया नोट बोलो। बात समझ में आई मेरी आपको? ये ऑर्डर एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। इधर से उधर कर देंगे तो ज़्यादातर इनमें ही करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शैशवावस्था मतलब एक बार बता दिया मैंने, बोलो इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ये वर्ड तो क्लियर है ना बोलो, ठीक है। ये जो लाइन लिखी समझ में बोलो, ऑल टाइप ऑफ फंक्शनल डेवलपमेंट क्या हो जाता, हो ही जाता कंप्लीट बोलो, ठीक है। ठीक है, अब बात सुनना मेरी, कि इसी फंक्शनल डेवलपमेंट में क्या बता रहा हूँ। साइकोलॉजी कहता है कि जब बच्चा छोटा होता है, बोलो 3 साल का होता है, और जब बच्चा पहली पहली बार लिखने की कोशिश करता है, तो हमेशा उसकी लिखावट बड़ी होगी और वो फास्ट लिखेगा। बोलो क्या होगा? जब बच्चा शुरू शुरू में लिखता है, ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो? मतलब लिखावट कैसी होगी? बड़ी। और बोलो फास्ट लिखेगा। जब बच्चा 6 साल का होता है, तो उसकी लिखावट कैसी हो जाती? छोटी। और वो कैसे लिखता? स्लो। अरे समझे समझे बोलो। अब आजकल बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने लग गए। अच्छा, अब मुझे बताओ, वो बच्चा लिख रहा वही बहुत बड़ी बात है। अब मुझे बताओ, वो बच्चा यूं करेगा नहीं करेगा बोलो? और मेड में रेड से यूं करके, और समझे नहीं समझे बोलो, उन मैडम को पूछो, बोलो ये बच्चा लिख रहा वही बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजी क्या कहता है? बच्चा जब भी लिखना प्रारंभ करेगा, तो वो हमेशा पहले कैसे लिखेगा? फास्ट लिखेगा और
बड़ा लिखेगा, और जब वो बाद में 6 साल का हो जाएगा तब वो कैसा लिखेगा, स्लो लिखेगा और छोटा लिखेगा। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो ये साइकोलॉजी कहता है। तो ये फंक्शनल डेवलपमेंट में एक बात और बता रहा हूँ, क्या, इधर ध्यान दो, नंबर 7, नंबर 7 में क्या कहता हूँ, जब बच्चा, ठीक है, लिखना लिखना प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ करता है तो बोलो करता है, तो मैंने कहा अक्षरों की बनावट, ठीक है, बनावट कैसी बोलो, बड़ी। बात सब मम्मी कहेगी छोटा लिख थोड़ा, बट वो तो मैंने कहा साइकोलॉजी कहती है बच्चा कैसा लिखेगा, बड़ा। स्लो लिखेगा फास्ट लिखेगा, बोलो फास्ट, तो वो लाइनों से बाहर आएगा बोलो क्लियर। अक्षरों की बनावट बड़ी तथा बोलो मैंने कहा फास्ट लिखता है, ठीक है, लिखता है। बोलो बात समझ में आए। ये ऐसा कब होता है, 3 ईयर, क्लियर। और मैंने कहा बोलो जब बच्चा थोड़ा, ठीक है, बोलो मैंने कहा 6 ईयर बोलो तक आता है, ठीक है, तो बोलो अक्षरों की बनावट कैसी हो जाएगी उसकी, बोलो छोटी, मतलब स्मॉल, तथा बोलो कैसा लिखता है, स्लो लिखता है। पहले बताओ ये लाइन समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। जब बच्चा लिखना प्रारंभ करता है तब बोलो बड़ा स्लो, बड़ा बोलो फास्ट छोटा स्लो। और समझ गए नहीं समझ गए, बोलो। पहले बच्चा जब लिखना प्रारंभ करेगा तो हमेशा क्या लिखेगा बच्चा, बड़ा लिखेगा और फास्ट लिखेगा, बड़ा लिखेगा और फास्ट लिखेगा। और जैसे ही थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा कैसा लिखेगा, स्लो लिखेगा और छोटा लिखेगा। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। आई होप आपको जो मैंने बताया समझ में आया, बोलो फंक्शनल डेवलपमेंट। और समझे नहीं समझे, बोलो मेन सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक विकास, ठीक है।